हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल ऐप। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये है कि हम लोगों ने ये देखा कि एक लाइट रे आ रही है, कोई डी मोटाई का, डी थिकनेस का एक कैल्साइट का मीडियम है, प्लेट है, उसके ऊपर आ रही है। तो जब उसके ऊपर थीटा एंगल से, ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए आ रही है, जो प्रकाशिक एक्सिस से थीटा कोण बनाते हुए, तो उसका जो एक दोनों कंपोनेंट ई रे और ओ रे मिलते हैं, तो ई रे और ओ रे को हमने लिखा तो एक इक्वेशन मिला इस तरीके से, ठीक है। अब इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन जो होता है वैसे देखा जाए तो ये दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है ना, दीर्घवृत्त का समीकरण इस तरीके से होता है। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके का होता है। इसका जनरल रूप जो होता है, इसका जो सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म, वो ये होता है। तो ये दीर्घवृत्त के समीकरण का ही जनरल रूप है। ये एक जनरल फॉर्म है दीर्घवृत्त के समीकरण का। दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स जो है उसके इक्वेशन का ही एक जनरल फॉर्म है ये, राइट। इतनी बात समझ है। तो इसमें कुछ कंडीशंस रखते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश कम मिलेगा, प्लेन पोलराइज कम मिलेगा, सर्कुलर और इलिप्टिकल कम मिलेगा। उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले समतल के बारे में। समतल, प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पोलराइज्ड कब मिलेगा? जब, इसमें भी दो कंडीशन, प्लेन पोलराइज्ड भी दो टाइप का मिल सकता है। पहली कंडीशन, इफ डेल्टा जो है, डेल्टा है जीरो रहेगा, तो ये जीरो हो जाएगा यहां, ठीक है। 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से मिले। मतलब ऐसा है कि ये होना चाहिए कैसा, 2n पाई, इस तरीके का मिलना चाहिए। मतलब n का वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे रखेंगे तो यही मिलेगा। 0 पे 0 मिल जाएगा, 1 पे 2 पाई, 2 पे 4 पाई, इस तरीके से। तो 2n पाई होना चाहिए, इसका व्यापक रूप जनरल फॉर्म ऐसा हो जाएगा। डेल्टा का वैल्यू ये है। तो डेल्टा का वैल्यू ऐसा रहेगा, तो देखो साइन डेल्टा जो होगा वो तो हो जाएगा 0, और कॉस डेल्टा जो आएगा, कॉस डेल्टा का वैल्यू 2n पाई। कॉस 2n पाई क्या होता है? कॉस 2n पाई, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, इनका वैल्यू होता है 1। तो ये वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है, कॉस डेल्टा का वैल्यू। तो कॉस डेल्टा का वैल्यू ये मिल गया, क्या मिला अपने को? 1। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। ये स्क्वायर हो, नहीं स्क्वायर नहीं होता ना, ये कॉस का ओ यहाँ ये स्क्वायर नहीं होता है, ये कॉस ही होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो हो गया 1 और ये हो गया 0। तो क्या मिला फाइनली अपने को फाइनली मिला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए बी, और कॉस डेल्टा था, कॉस डेल्टा हो गया 1 हो गया, और साइन डेल्टा वाला हो गया 0, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये होल स्क्वायर है किसका? ये होल स्क्वायर है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका वापस ओपन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x वाई ए बी, ऐसा मिलेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये होल स्क्वायर हटा दूँ, दोनों तरफ रूट ले लूँ तो 0 का रूट 0 हो गया, इसका ये हट गया, तो ये मिला अपने को x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। ये हो गया x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, ऐसा मिला। तो ये जो है ये मिल गया एक तरीके से y इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू एक्स, ऐसा मिल गया क्या? ये इक्वेशन किसका है? एक इक्वेशन होता है सरल रेखा का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है वैसे तो, बट एक नॉर्मल बात करूं जो ओरिजिन से पास होती है, ये सरल रेखा का समीकरण होता है। पर ओरिजिन से जो पास होती है, मतलब मूल बिंदु से जो गुजरती है, उसमें c 0 होता है, y इक्वल टू एम एक्स होता है। ये m जो होती है इसमें प्रवणता होती है, प्रवणता मतलब स्लोप। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ऐसा इक्वेशन है क्या? ऐसा इक्वेशन है। ये जो है यहां पर अगर इससे कंपैरिजन करूं तो ये किसको बता रहा है? इसके स्लोप को बता रहा है। इसकी जो स्लोप है पॉजिटिव है,
b अपॉन a, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसका ये स्ट्रेट लाइन को बता रहा है, मतलब इस सिचुएशन में अपने पास में जो लाइट मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन, मतलब एक तरीके से प्लेन पोलराइज, स्ट्रेट का मतलब हो गया कि प्लेन के अंदर है एक तरीके से, तो प्लेन पोलराइज लाइट मिल गया अपने को, समतल ध्रुवित प्रकाश मिल गया। और समतल ध्रुवित प्रकाश को हम लोग ऐसे ऐसे बनाएंगे कि जैसे ऐसे, इस तरीके से ध्रुवित है वो, ऐसे है ध्रुवित, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसे बनती है, नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसे बनती है, सीधी रेखा का अगर ग्राफ पढ़ा हो तो स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो ये कैसा बन गया अपना स्ट्रेट लाइन, इस तरीके का बनेगा, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ में आ गया, ठीक है। ये पहली सिचुएशन में बन गया। कब, पहली सिचुएशन में हमने क्या लिया, डेल्टा इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, ये अगर लेते हैं तो हमारे पास में सरल रेखा का समीकरण मिलता है, सीधी रेखा का। इसका मतलब है कि समतल तरंग, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, और उससे हमारे को ये फाइनली स्लोप जो है पॉजिटिव मिला, तो ये ऐसे बना दिया हमने। इसी में दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, इसी में इफ सेकेंड कंडीशन, डेल्टा का वैल्यू है पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके से मिल रहा है, मतलब कि ये एक तरीके से ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, पाई प्लस 2n पाई, ऐसा। n का वैल्यू 0, 1, 2, n का वैल्यू 0 रखूंगा तो मिल जाएगा पाई, n का वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, n का वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 4 पाई प्लस पाई 5 पाई हो जाएगा। इसमें अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2n पाई कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 1 प्लस 2n पाई, ये जनरल रूप हो गया इसका, ठीक है। ये डेल्टा हो तो क्या होगा, देखो ये डेल्टा हो तो साइन का जो वैल्यू मिलेगा, साइन डेल्टा, साइन पाई तो क्या होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो साइन वाला तो 0 मिलेगा। कॉस डेल्टा, कॉस में इसका सबका वैल्यू किसी का भी रख लो, कॉस पाई जैसे क्या होता है, कॉस पाई होता है, कॉस 0 जो होता है 1 होता है, कॉस पाई जो होता है -1 होता है, -1 नॉट पाई, -1 आ गया। इसका मतलब है जो अपने पास में जो जनरल फॉर्म थी, ये कहाँ गया, ये इसके अंदर ही तो वैल्यू पुट कर रहे थे हम लोग, इसके अंदर ही वैल्यू पुट कर रहे थे साइन का और कॉस का, तो इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें साइन और कॉस का वैल्यू पुट करो। कॉस का तो 0 हो गया, साइन डेल्टा का पहले 1 आ रहा था, अब की बार -1 आ गया, तो देखो क्या हुआ, ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², ये -1 है तो -1 प्लस 2xy अपॉन ab, और ये हो गया 0, ठीक है। ये जो है ये होल स्क्वायर है x अपॉन a प्लस y अपॉन b का, अब की बार इसका होल स्क्वायर बनाइए, क्योंकि वापस से ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू 2xy ab, राइट, क्लियर है। रूट तो हट जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लूँ तो स्क्वायर हट जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 0, राइट। आगे देखिए, ये बनेगा x अपॉन a इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी, ऐसा मिला। तो y जो है यहाँ से अगर मैं बात करूँ, y जो मिला b अपॉन a इंटू एक्स, माइनस में मिला मुझे। तो इस बार भी स्ट्रेट लाइन ही मिला है, इस बार भी अपने को समतल ध्रुवित प्रकाश ही मिला है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही मिला है। लेकिन इस बार देखो, अगर इस इक्वेशन से मैं कंपेयर करूं तो इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्लोप जो है m वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर मिला। इससे कंपेयर करें, इधर y हो गया, y हो गया, x हो गया, x हो गया, तो m का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, मतलब स्लोप नेगेटिव मिला है। बस इतना ही मिला कि समतल ध्रुवित प्रकाश पहले ऐसे मिल रहा था, पहले इस तरीके से मिलता था समतल ध्रुवित, अब की बार जो मिला है वो ऐसे मिल रहा है, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो समतल ध्रुवित जो प्रकाश है इस सिचुएशन में
जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो जो बनेगी एक्स वाई इसको इस तरीके से बनेगी, ऐसे आई बात समझ, इस तरीके से ये प्लेन पोलराइज लाइट है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें भी मैंने दो पार्ट लिए, दो तरीके से लिए, उसमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है, क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। और समतल ध्रुवित प्रकाश एक इस टाइप की स्लोप पॉजिटिव रहती है, एक सिचुएशन में स्लोप नेगेटिव रहती है। ये हो गया, एक सिचुएशन होगी, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश देख लिया। अभी हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, टाइम है भी अपने पास में। तो समतल ध्रुवित तो हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट तो अपने को मिल गया, इसका उत्पादन हो गया। प्लेन पोलराइज लाइट कैसे मिलता है, अगर आप D इस तरीके से रखो, D का वैल्यू ऐसे सेट करके रखो कि डेल्टा का वैल्यू ये मिल जाए, D का वैल्यू ऐसे सेट करके रखो, क्योंकि डेल्टा क्या है, डेल्टा का वैल्यू एक तरीके से ऐसा है तो 2 पाई बाई लेमडा म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू डी। तो आप D मोटाई इतनी रखो कि डेल्टा इतना अगर ले आए ना आप, तो आपका जो किरण है वो कैसा मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। तो प्लेन पोलराइज उत्पादन करने का तरीका मिल गया ना, कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अगर डेल्टा को आप 0 2 पाई इस टाइप का बना दो, या 3 पाई वाला सेकंड सिचुएशन बना दो, तो अगर ऐसा सिचुएशन बना दोगे आप, तो आप प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर पाएंगे। और उसके लिए आपको D को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चीजें फिक्स है कैल्साइट के लिए, 2 पाई लेमडा ये भी फिक्स है। लेमडा क्या, इनकमिंग लाइट का तरंग देते हैं, वेवलेंथ है इनकमिंग लाइट का। तो D क्या है, D उसकी मोटाई है, जो आप कैल्साइट क्रिस्टल ले रहे हैं ना प्लेट, उसकी विड्थ है, उसकी मोटाई है D। तो आप कितनी मोटाई का वो लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है, क्लियर। चलिए ये सिचुएशन क्लियर होगी। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो ये प्लेन पोलराइज तो हो गया। अभी हमारे को सर्कुलरली और इलेप्टिकली पोलराइज लाइट के बारे में बात करें तो देखो, वृत्तीय तथा दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर एंड इलेप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, इलेप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इनका प्रोडक्शन करना। समतल का तो हो गया, प्लेन का तो हो गया, ये इन दोनों का और करना। इसके लिए देखो डेल्टा के बारे में बात करते हैं। इसके लिए पहला केस, डेल्टा होना चाहिए इसका π/2 या फिर π/2 + 2 पाई, 2 पाई ये कितना होगा 5π/2, ठीक है। ये हो गया आधा, ये हो गया ढाई, हो गया क्या, ठीक है। ढाई में वो 2 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7.5, नहीं, ढाई में 2 और जोड़ेंगे तो 4.5 आएगा ना। और 4.5 को लिखते हैं हम लोग 9π/2, इस तरीके से मिलेगा। मतलब अगर मैं π/2 के अंदर 2n पाई ऐड कर दूं, जिसको मैं ऐसे लिखता हूं 1/2 + 2n ये पाई, और n का वैल्यू क्या है अपने पास में, n इज 0 1 2 3 ऐसा है। तो अगर ये सिचुएशन, अगर π/2 5/2 ये रहते हैं तो क्या मिलता है, देखिए पहला सिचुएशन है ये, पहला कंडीशन। इस स्थिति के अंदर इसी पोजीशन, इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, इस कंडीशन के अंदर वो जो फॉर्मूला था x², हाँ सॉरी, साइन और कॉस का वैल्यू देखिए, साइन डेल्टा का क्या होगा, साइन डेल्टा मतलब इनमें से कोई सा एक वैल्यू रख लिया, साइन π/2 रख लीजिए। साइन π/2 क्या होता है 1, तो साइन का वैल्यू तो 1 हो गया। कॉस डेल्टा, कॉस π/2 रख लीजिए, कॉस का क्या वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो उस फॉर्मूले के अंदर रखिए आप, ये कौन सा फॉर्मूला था आपके पास, ये फॉर्मूला था ना, इसी के अंदर रखना होता अपने को, वैल्यू चेक करना होता है। तो रखिए इसके अंदर x² / a² + y² / b², कॉस डेल्टा तो 0 हो गया, तो ये तो टर्म ही हट गया, ये बचा
साइन डेल्टा 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1, ये मिल रहा, ये इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन किसका है? दीर्घवृत्त का। किसका? दीर्घवृत्त, इलिप्स का है। इलिप्स का इक्वेशन मिल गया। इसका मतलब है कि अगर आपका एंगल ये रहता है तो आप जो तरंग भेजोगे उससे क्या मिल जाएगा अपने को? दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगा। ठीक है, ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट का प्रोडक्शन करना है तो आप डेल्टा ये बना के चलो, डी इतना रखो उसमें कि डेल्टा ये रखो जाए, और डेल्टा ये हो गया तो आपको इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित मिल जाएगा। इसी कंडीशन में अगर मैं ऐसे बोल दूं, ये तो दीर्घवृत्तीय मिल गया अपने को, दीर्घवृत्तीय तो मिल गया, लेकिन हम लोगों ने टॉपिक लिखा दीर्घवृत्तीय और वृत्तीय दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो दीर्घवृत्तीय तो हो गया, लेकिन अगर इसी के अंदर ए और बी बराबर हो जाए तो ए और बी बराबर हो जाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को भी ए लिख दूं, मान लो इसको भी ए लिख दूं, ये हो गया 1, तो एक्स स्क्वायर ए यहाँ से कॉमन होके उधर चला जाएगा तो ये हो गया। ये किसका इक्वेशन मिल गया? ये वृत्त का इक्वेशन मिल गया। ये किसका इक्वेशन मिल गया? वृत्त का, सर्कल का। देखो एक सेकंड रुको, ये दीर्घवृत्त मिला था ना, दीर्घवृत्त मिला था, मतलब दीर्घवृत्त एक सेकंड, ये टच हो जाएगा इधर उधर, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये ओ हो गया। ये दीर्घवृत्त मिला ऐसा है ना। दीर्घवृत्त में ये मेजर एक्सिस होता है, ये दीर्घ अक्ष होता है, ये लघु अक्ष होता है, ये माइनर एक्सिस होता है। ये इसकी जो आधी दूरी होती है इसको अर्ध दीर्घ अक्ष बोलते हैं, अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस, और ये इसकी जो आधी डिस्टेंस होती है ये सेमी माइनर एक्सिस होता है, अर्ध लघु अक्ष। तो ये अर्ध लघु अक्ष जो मिला, अर्ध लघु अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष की बात करते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, यह है सेमी मेजर एक्सिस, ये कितना है? ए, सेमी मेजर एक्सिस कितना मिला? ए। और ये जो दूसरा मिला अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष, सॉरी, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये मिला अपने को बी, ये मिल गया ए, ये मिल गया बी। ठीक है, ए और बी मिल गए अपने को। तो ये जो दीर्घवृत्त मिलता है, दीर्घवृत्त तो ऐसा मिल गया कि जिसमें ए और बी ऐसे आएंगे। ठीक है, ए और बी के वैल्यू ऐसे आपको पता होंगे। ए हमने किसको माना था? ए हमने माना था ई नॉट कॉस थीटा को माना था, और ये बी माना था ई नॉट साइन थीटा को। पहले हमने ऊपर माने थे इन दोनों को लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये ऐसा है, ये दीर्घवृत्त तक का हो गया था। लेकिन दीर्घवृत्त के अंदर ही अगर ए और बी बराबर हो जाए, ए और बी बराबर हो जाए तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण किसका बन जाता है? वृत्त का समीकरण बन जाता है। ये सर्कल का इक्वेशन बन गया, ये सर्कल का बन गया, वृत्त का। तो ये जो लाइट है वो अगर इसी एंगल पे, एंगल तो वही हो गया लेकिन ए और बी बराबर हो गया, तो ये जो कैसा बन जाएगा? वृत्ताकार बन जाएगा, ये वृत्तीय ध्रुवित बन जाएगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड बन जाएगा। अगर इस एंगल की कंडीशन डेल्टा अगर ये होते हुए इसके साथ में ये कंडीशन और लग जाए कि ए बराबर बी हो जाए तो ठीक है। और ए बराबर बी कब होगा? ए बराबर बी कब होगा? देखो ए का वैल्यू है क्या है? ई नोट कॉस थीटा और ई नोट साइन थीटा। बी का ई नोट कॉस थीटा और ये है ई नोट साइन थीटा। ये दोनों बराबर कब होते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो जब थीटा 45 डिग्री होता है तब ए और बी बराबर होता है। ठीक है, तो जब थीटा 45 डिग्री होगा तो ए होगा ई नोट कॉस थीटा, क्या आएगा ए का वैल्यू? ई नोट कॉस 45 होता है 1/√2, तो ए आएगा ई नोट बाई √2 और सेम उतना ही बी आएगा। तो जब थीटा 45 डिग्री होता है तब उस सिचुएशन के अंदर ये क्या हो जाएगा? ये वृत्ताकार ध्रुवित हो जाएगा, वृत्तीय ध्रुवित, सर्कुलरली पोलराइज्ड। मतलब डेल्टा का वैल्यू ये रहे
और थीटा 45 हो जाए, तब ये अपने को वृत्ताकार ध्रुवित मिल जाएगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड मिल जाएगा। और जब सर्कुलरली पोलराइज्ड मिलेगा तो ये ऐसे मिलेगा, इसको ऐसे बना देते हैं। ये दोनों तरफ से टच करना चाहिए था वैसे। जैसे ये सर्कुलरली पोलराइज्ड बनाना है तो ये सर्कल बना दिया हमने। ये दोनों तरफ टच करेगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो ये O हो गया और ये जो डिस्टेंस है वो A है, इनकी क्या है, ये त्रिज्या है ना, रेडियस है, ये A है। तो ये वृत्तीय हो गया, वो दीर्घवृत्ताकार हो गया। तो पहला केस हमने जो लिया इसके अंदर, पहला केस ये लिया, दीर्घवृत्तीय उत्पादन, दीर्घवृत्ताकार और वृत्ताकार का उत्पादन साथ में देख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल पोलराइज्ड और सर्कुलरली पोलराइज्ड साथ में देख रहे हैं। दोनों के लिए डेल्टा इतना होना चाहिए, डेल्टा इतना होगा तो इसमें साइन का और कॉस का वैल्यू यह आया और ये वैल्यू रखा, तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण बन गया, इलिप्स का इक्वेशन बन गया। अब जो इलिप्स का इक्वेशन बना, उसी कंडीशन, इलिप्स का इक्वेशन बना तो ए और बी जो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस होते हैं वो ये मिल गया अपने को, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन ए और बी अगर इसी कंडीशन में डेल्टा वो होते हुए ए और बी बराबर हो गया, ए और बी इक्वल हो गया, तो ये सर्कल का इक्वेशन बन जाता है और जो इसकी त्रिज्या होगी रेडियस ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। पर जब ए और बी बराबर कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है तब ए और बी बराबर होता है। और जब ए और बी बराबर होता है, थीटा 45 डिग्री होता है, तो ए और बी का वैल्यू ये आ गया E0/√2, दोनों का वैल्यू सेम आएगा क्योंकि थीटा 45 है, थीटा 45 रखा तो ए और ये बी, तो ए और बी का वैल्यू रखेंगे, तो थीटा 45 रखेंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए का जितना है उतना ही बी का है, ये मिल गया। और इस सिचुएशन के अंदर जो लाइट मिलेगी अपने को सर्कुलरली पोलराइज्ड मिलेगी, इस तरीके की मिलेगी, सर्कल मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज बताता हूँ, एक तो सर्कुलरली पोलराइज्ड हो गया और एक अपने पास में कैसा आ गया, इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ऐसा। एक सेकेंड, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है, एक इलिप्टिकली पोलराइज्ड आ गया मेरे पास में। ये लो इलिप्टिकली पोलराइज्ड बना रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो इलिप्टिकली हो या सर्कुलरली हो, इनमें भी दो दिशाएं हो सकती है, या तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ये भी क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं, एक बार मैं टाइम देख लूँ, टाइम 5 मिनट है। अब इन दोनों का ये क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, किस तरीके से घूम रहे उसका कैसे पता लगाते हैं, सुनो। देखो अपने पास में जो x होता है, x किसको मान रखा था हमने, x किसको मान रखा था, x हमने माना था यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर, x हमने माना था, x माना था ex को, ठीक है, ex को मतलब E0 cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को, मतलब a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को माना था, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को, और cos y जो माना था वो माना था b साइन ओमेगा टी को, ये माना था। ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ये पता करेंगे कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा,
या दोनों के लिए सेम ही सिचुएशन रहेगी, इसके लिए पता कर लो, इसके लिए पता कर लो, क्योंकि पहला केस पढ़े तो दोनों सिचुएशन में सेम ही होगा। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो पता कैसे करें, समझो इसको बात को। पहली चीज तो एक्स और वाई लिखना है, ठीक है। फिर देखो मैं एक टेबल बनाऊं, देखो x और y इन दोनों के वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। कब कब, एक तो t इक्वल टू 0 है तब बताओ t बराबर 0 होगा तब क्या होगा। t इक्वल 0 होगा, एक सेकेंड, ये तो आएगा सेम, इसके आगे a साइन ओमेगा t प्लस, इस सिचुएशन में डेल्टा कितना माना है, डेल्टा पाई/2 लिया ना, तो पाई/2 ऐसा है। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन का वैल्यू 90 प्लस थीटा में पॉजिटिव मिलता है, तो ये मिलता है a कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, a कॉस ओमेगा टी, बेसिकली ये है x और y के वैल्यू ये मिल गया, ठीक है। अब देखो t बराबर 0 रखो, x और y की वैल्यू देखो क्या मिलेगा, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मिलेगा, यहाँ पे साइन का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, साइन का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू तो 0 मिल गया। और x का वैल्यू cos 0 1 होता है, तो x का वैल्यू मिला a, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इलिप्स के अंदर x का वैल्यू तो मिल गया a, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पे, और y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और a, तो मतलब पॉइंट जो मिला वो a,0 मिल गया, a,0 यही पॉइंट होता है। x का वैल्यू तो a है, यहाँ पे y का वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पे 0 होता है, ये पॉइंट मिल गया। मतलब यहां से स्टार्ट करूंगा अब मैं। अब यहां से अगर टाइम थोड़ा सा बड़ा हूं मैं, अगर ऊपर की तरफ गया तो इधर हो जाएगा, मतलब इस तरफ जा रहा है, और अगर टाइम थोड़ा सा आगे चलूं और नीचे की तरफ आ गया तो वो इस तरफ घूमने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम मुझे सेकंड स्टेप ये देख, पहली स्टेप में तो ये चेक करना है कि पॉइंट यहां मिल रहा है कि यहां मिल रहा है कि यहां मिल रहा है। अपने को पॉइंट कहां मिल गया, यहां पे मिल गया। कैसे, t बराबर 0 रखो और इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करो, पॉइंट मिला 1,0, 1,0 यहीं पे होगा, ये x में तो a है, y में 0, तो y में 0 x एक्सिस पे होता है, ये मिल गया, ठीक है। अब डेल्टा t पे देखते हैं, मतलब टाइम थोड़ा सा बढ़ा के, t प्लस डेल्टा t पे, मतलब थोड़ा सा डेल्टा t के बारे में बात करें, थोड़ा सा टाइम बढ़ा के, थोड़ा सा टाइम बढ़ाऊं, तो देखो इसके अंदर टाइम बढ़ाऊं, अगर मान लो आप ये समझो कि टाइम बढ़ेगा इसके अंदर, तो टाइम बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे टाइम बढ़ेगा इसका मतलब साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पहले 0 था t इक्वल टू 0 पे, अब साइन का वैल्यू t में थोड़ा सा ऐड करूंगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा, और साइन का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा, तो y का वैल्यू तो बढ़ेगा। और x का वैल्यू, t का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो, क्योंकि cos का वैल्यू 0 पे, cos का वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा कम होगा, टाइम बढ़ाएगा तो अब कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम पे है पहले से ऑलरेडी, इसका t इक्वल टू 0 पे 1 है, अब तो टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे कम ही होगा, तो इसका वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू कम होगा। तो y का वैल्यू पहले यहां पे थे हम लोग, अब टाइम थोड़ा सा बढ़ा तो क्या हुआ, y बढ़ा, y कहां किस तरफ बढ़ता है, y ऊपर की तरफ ही बढ़ता है, नीचे की तरफ नहीं बढ़ता, y ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ मतलब ये लो, ये कैसा हो गया, वामावर्ती हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सेम सिचुएशन इसमें आती है, एक का पता कर लेते हैं हम लोग ऐसे, ये वामावर्ती ध्रुवित प्रकाश है, वामावर्ती एंटी क्लॉकवाइज्ड पोलराइज्ड लाइट मिला है, ये एंटी क्लॉकवाइज इलेप्टिकल पता करना हो तो ऐसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइज्ड है तो वो ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ में, ये सिचुएशन आ गई, इसमें एक कंडीशन होगी, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए।